Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Mustafa and today we will discuss about the chemical property of water which is the subject of BMAF chemistry. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हम अगर देखें तो इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वाटर इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड। ये वाटर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो H2O है। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर आल नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हमारी अर्थ सरफेस है, जो जमीन की सरफेस है, वो क्या करती है कि 71% जो है हमारी बॉडी, हमारी अर्थ को सरफेस को क्या करता है कि कवर किया हुआ होता है। अन अन यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसकी जो यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस वजह से है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से इसकी यूनिक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका अगर हम देखें, वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम होता है, और ये क्या करता है कि बेंट वी शेप स्ट्रक्चर बनाता है, और इसका जो एंगल है 104.5 डिग्री होता है। और ऑक्सीजन इसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है देन हाइड्रोजन, क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल बनता है। अब पोलैरिटी अगर हम देखें वाटर की, तो वाटर की पोलैरिटी क्या है कि वाटर की पोलैरिटी के अंदर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बिकम स्लाइटली नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिव होता है। अगर हम इसकी बात करें कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बिकम स्लाइटली नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन बिकम स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दिस इज द पोलैरिटी ऑफ वाटर। तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो नोन एज वीक बॉन्डिंग। इसके अंदर हाई सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, किसी भी दूसरी सब्सटेंस के साथ वो क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें, पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वीक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन ऑफ अनदर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर पानी के एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसके अंदर हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट मौजूद होते हैं, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हाई सरफेस टेंशन मौजूद होती है इसके अंदर। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी वाटर की अगर हम देखें तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इसमें क्या चीज है, वाटर डिजोल्व मोर देन सब्सटेंसेस। जो वाटर है वो ज्यादातर सब्सटेंस को अपने अंदर हल कर लेता है एनी अदर लिक्विड। दूसरे लिक्विड की बनिस्बत पानी अपने अंदर ज्यादातर सब्सटेंस को क्या कर लेता है, हल कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका डिजोल्व करें कि आयनिक कंपाउंड जो NaCl है, ठीक है, वो एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आयन मौजूद होता है। और पोलर कंपाउंड जो कि शुगर वगैरह है या अल्कोहल है, इनको आपस में क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, वाटर सराउंड आयंस, वाटर के अंदर आयन मौजूद होता है, ब्रेक देम अपार्ट हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन के दौरान क्या करता है, उनको छोड़ देता है। रिएक्शन विद मेटल, व्हाट इज द रिएक्शन विद मेटल। पानी के कुछ रिएक्शन होते हैं मेटल के साथ। वाटर रिएक्ट विद एक्टिव मेटल स्पेशली अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल वगैरह होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें कि सोडियम प्लस वाटर अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं, सोडियम का और वाटर का जब हम रिएक्शन करवाएं तो NaCnOH, ये क्या होता है कि ये मेटल अल्कली वगैरह मेटल्स बना देते हैं, और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन जो है इसके अंदर गैस रिलीज होती है। इसके ऑब्जर्वेशन में देखें कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज जबकि सोल्यूशन बिकम अल्कलाइन। ठीक है, ये 2NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो क्या करता है कि वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाता है। तो दिस इज द रिएक्शन विद मेटल। एंड अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल के साथ इसका क्या रिएक्शन है। वाटर का जो रिएक्शन है विद नॉन मेटल, ये इसका क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो नॉन मेटल जो है वो ऑक्साइड्स होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, वाटर रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म एसिड्स। ठीक है, हमने देखा हुआ होगा कि जब पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से बारिश होती है, ठीक है, तो वो एसिडिक रेन होती है। ठीक है, तो वो एसिडिक रेन नॉन मेटल ऑक्साइड के जरिए होती है। ठीक है, तो वो किस तरह होती है कि कार्बन
डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो क्या काम करती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है। इसी तरह सल्फर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, H2SO3 बना देती है, सल्फोरस एसिड बना देती है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो इस वजह से क्या होता है कि एसिड रेन वजूद में आती है। अब एम्फोटेरिक ऑफ नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर की जो एम्फोटेरिक नेचर है उसको हम देखें तो वाटर बिहेव्स एज एसिड और बेस, ठीक है। जो वाटर है वो बिहेव करता है एसिड और बेस के साथ। किस तरह बिहेव करता है, जो एसिड है वो डोनेट करता है H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो H जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे देता है, जबकि बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके एग्जांपल देखें तो एसिड एसिड जो है वो H2 है, एसिड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करते हैं HCl, इट इज द एसिड, ठीक है। ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन एक इस हाइड्रोजन को दे दिया जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो H3O बन जाएगा, जबकि Cl इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विद एसिड। इसी तरह एसिड के साथ रिएक्शन है तो इसने क्या किया कि H को डोनेट किया, ठीक है। इस एसिड ने H को डोनेट कर दिया। इसी तरह जब बेस के साथ इसका रिएक्शन होता है तो बेस क्या कर काम करती है कि जे बेस एक्सेप्ट करती है, क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। NH3 इज द बेस, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन है तो वाटर से एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। दिस मेक वाटर इंपॉर्टेंट इन एसिड बेस बैलेंस। तो इसी तरह एसिड और बेस का बैलेंस होता है। इसके अलावा वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन भी होती है। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इसमें हम देखें तो वाटर स्लाइटली आयोनाइज इटसेल्फ। जो वाटर है वो अपने आप को क्या कर लेता है, आयोनाइज कर लेता है। इसका रिएक्शन हम देखें तो 2H2O, ठीक है। जब इसका रिएक्शन होता है तो वो उसने आयोनाइज कर दिया, एक के ऊपर आयन आ गया, दूसरे के ऊपर कैटायन आ गया, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3 इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और हाइड्रोक्साइड आयन इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। तो दिस इज द पीएच स्केल। इसके जरिए इसका पीएच स्केल किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का नाम देते हैं कि वाटर जो है वो डिकम्पोज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। वाटर डिकम्पोज होता है, टूट जाता है, ठीक है। किसके जरिए, जब उनके दरमियान से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है, ठीक है। तो वाटर का रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजारने के साथ साथ क्या होता है कि वो दो मुख्तलिफ मतलब कि हाइड्रोजन पैदा हो जाता है और ऑक्सीजन पैदा हो जाता है। दिस इज द प्रोडक्शन। ये किस कहाँ पे मौजूद होता है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर कैथोड होता है और दूसरे के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर एनोड चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। ये इसको हम कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज होता है, यूज इन इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के दौरान इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हम किस तरह देखते हैं। हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में अगर हम बात करें तो वाटर ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन कंपाउंड। वाटर के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कंपाउंड में वो होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। वाटर ब्रेक केमिकल बॉन्ड इन कंपाउंड। कंपाउंड में वाटर के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल फैट प्लस वाटर, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड बना देते हैं। और इसके साथ एक एंजाइम होता है जिसको हम, एंजाइम क्या काम करता है, इसके रिएक्शन को क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, यानी वो तेज कर देता है। साल्ट हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या काम करता है कि एसिड बेस सॉल्यूशन बना देता है। रोल इन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन किस तरह होता है कि वाटर पार्टिसिपेट इन द न्यूट्रलाइजेशन। वाटर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एसिड बेस, ठीक है। एसिड और बेस इसको क्या करती है कि न्यूट्रल कर देती है, साल्ट बना देता है, ठीक है। साल्ट और वाटर बन जाता है। कैसे वाटर बनता है, हम इसकी एग्जांपल देखें। HCl है और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा, यानी ये साल्ट है, ठीक है। साल्ट न्यूट्रल बनेगा और वाटर इसकी एक्सक्रीशन होगी। वाटर इज प्रोडक्ट एंड मीडियम इन रिएक्शन। वाटर एक प्रोडक्ट होती है, मीडियम इन रिएक्शन, सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन। वाटर सॉल्वेशन और हाइड्रेशन किस तरह करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड आयंस, वाटर के मॉलिक्यूल आयंस के सराउंड होते हैं और मॉलिक्यूल के सराउंडिंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कॉल्ड हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन का काम करते हैं और सॉल्वेशन का काम करते हैं। स्टेबलाइज डिजोल्व सब्सटेंस, जो डिजोल्व सब्सटेंस होती हैं, जो हल पजीर सब्सटेंस होती हैं,
उनको क्या करते हैं कि डिजोल्व करते हैं। अब हम इसका देखें कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखें कि वाटर शो मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जिस तरह पोलरिटी है, ठीक है, पोलरिटी है, पोलरिटी मीन के वाटर इज आर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, वो ज्यादातर चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट मीन के वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद होती है। एम्फोटेरिक नेचर होती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट एबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा रिएक्टिविटी होती है मेटल और ऑक्साइड्स के साथ यानी नॉन मेटल के साथ। और ये इसकी ये प्रॉपर्टी वाटर को क्या करती है, एसेंशियल बना देती है किस चीज के लिए, लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, और इसके अलावा जो है केमिकल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।